हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन, जहां पे हम लोग एक ऐसी स्टोरी को, एक ऐसे मर्डर को डिस्कस करने वाले हैं जिसने हाल फिलहाल में हमारे देश को झकझोर के रख दिया है। इस केस का अगर एक ब्रॉड नाम हम देना चाहें तो दैट वुड बी द मेहरौली मर्डर केस। दिल्ली का ये पूरा मामला है। इसमें जो अक्यूज्ड हैं उनका नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिनके रिलीजन से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट, क्वेश्चनिंग वगैरह हुई। और जो विक्टिम हैं उनका नाम है श्रद्धा वॉलकर। अब ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला अभी रीसेंट कुछ पिछले 2-3 दिन में ही हाईलाइट में आया है, लेकिन ऑफेंस की या जो क्राइम की डिटेल या एक डेट बताई जा रही है वो है 18 मई 2022, यानी लगभग हम कह सकते हैं 6 महीने तक पुराना मामला ये है। इस मामले में बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सी ऐसी लीगैलिटीज़ हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना पता है, मतलब जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मर्डर केस है तो यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इज वन डॉक्ट्रीन जिसको हम लोग बाय फार निग्लेक्ट नहीं कर सकते व्हाइल वी आर स्टडिंग सच अ केस, क्योंकि ये एक बारबैरिक, एक ब्रूटल मामले से डील करता है, एक ऐसे मामले से डील करता है जो कि जघन्य अपराधों की कैटेगरी में आता है, ऐसे अपराधों की कैटेगरी में आता है जो कि आए दिन हम नहीं देखते। अब ये पूरा मामला क्या है, किन चीजों के बारे में है, वो सारे शब्द आपके सामने यहां पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहले तो शब्द है लिव इन रिलेशनशिप, दूसरा है मर्डर, तीसरा है श्रद्धा वॉलकर जो हमारी विक्टिम का नाम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जिसके बारे में ये पूरा का पूरा सेशन है, एक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसा हम कह सकते हैं, 18 मई, आफ्ताब अमीन पूनावाला, जस्टिस, एक कोने में छोटा सा सवाल, रिलीजन और डेक्स्टर। अब जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोगों ने डेक्स्टर का नाम हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो। डेक्स्टर क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि हाउ इज ऑल ऑफ दिस गोइंग टू बी रेलेवेंट। नाउ रिलीजन के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग देख सकते हैं रिलीजन अपनी स्क्रीन पे। रिलीजन से रिलेटेड, या जब हम कहते हैं कि क्या यहाँ पे एक रिलीजन या एक लव जिहाद का एंगल है, वो एक ऐसा एंगल है, वो एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रश्न है जो कि जो डिसीज्ड हैं, जो विक्टिम हैं, उनके फादर के द्वारा रेज किया गया है, लव जिहाद। लेकिन जाहिर सी बात है, यहां पे हम लव जिहाद को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट द हाईलाइट दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। एंड इस सेशन के एंड होते होते आप लोगों पे ये सवाल आएगा, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। जाहिर सी बात है, जैसे इसके फैक्ट्स हैं, जैसे इसके तथ्य हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की जो डॉक्ट्रीन है उसमें फिट इन तो करता है, लेकिन किस प्रकार इस मर्डर को किया गया, किस प्रकार इस मर्डर को अंजाम दिया गया और किस प्रकार इस मर्डर को छुपाया गया, कंसील किया गया, ये सारे के सारे जो सवाल हैं, ये इस पूरे के पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में लाते हैं या नहीं लाते हैं। दैट इज द क्वेश्चन दैट यू माइट बी आस्किंग एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सेशन को शुरू करें उससे पहले बता दें कि डेक्स्टर एक वेब सीरीज है। इससे पहले कि आप इसे डेक्स्टर्स लेबोरेटरी से कंफ्यूज करें, जो हम लोग बचपन में कार्टून नेटवर्क पे देखते थे, ये उससे बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेक्स्टर मॉर्गन, और उसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिक्शनल, हम कह सकते हैं, वेब सीरीज डेडिकेटेड है। आप Amazon प्राइम पे और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे डेक्स्टर वेब सीरीज को देख सकते हैं। अब सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी का एक ऑफर आ चुका है, प्राइस ड्रॉप का, 20% डिस्काउंट का। इफ यू विश टू ज्वाइन अनअकैडमी फॉर द सारथी 4.0 बैच, जो कि 28 नवंबर 2022 से लॉन्च हो रहा है, एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो डेफिनेटली आप इस ऑफर को चेकआउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मिल जाएंगी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 20% डिस्काउंट है, बट दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल ओनली फॉर 6 months and 12 month सब्सक्रिप्शंस ऑफ अनअकैडमीज आइकॉनिक एंड प्लस प्लेटफॉर्म्स। सो
If you wish to join, remember to use the code JW10 in order to get that 20% discount, which is my code. इससे रिलेटेड बाकी की डिटेल्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम हैंडल का QR कोड यहां पे आपके सामने है और आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा करके द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी सर्च करके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ना। चलते हैं इस पूरे केस की तरफ, इस पूरे मामले की तरफ। यहां पे दो फोटोज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तरफ है श्रद्धा वॉलकर, 26-27 साल की लड़की, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड देन देयर इज द अक्यूज्ड बाय द नेम ऑफ आफ्ताब अमीन पूनावाला, अगेन अ 28-year-old गाय फ्रॉम महाराष्ट्र। दोनों ही एक डेटिंग वेबसाइट के द्वारा मिलते हैं, दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं। टाइम एंड अगेन ये इनके दोस्तों के द्वारा और बाकी के इनको जानने वाले एक्वेंटेंसेस के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि इनके बीच में झड़प होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। श्रद्धा की तरफ से कई बार अमीन को, आफ्ताब को यह भी कहा गया कि आप मुझसे शादी करें, यानी कि शादी की बात बढ़ चुकी थी। ये बात हो रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में तो हम लोग रह ही रहे हैं, क्योंकि क्यों ना इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाया जाए, तो शादी की जाए। ये पूरा का पूरा एक फैक्ट है बिफोर द ऑफेंस। 18 मई के आसपास इनके बीच में एक झगड़ा होता है, वो झगड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद आफ्ताब क्या करते हैं, आफ्ताब श्रद्धा का गला घोंट करके उन्हें जान से मार देते हैं। यहां तक ये पूरी जो एक स्टोरी है, ये जो एक पूरा हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ का एक वर्जन है, ये क्राइम कमिट होने का है। क्राइम कमिट होने के बाद जो कंसीलमेंट के बारे में ये पूरा सिनारियो क्रिएट करता है, ये क्राइम, वो बहुत ही ज्यादा रेयर सिनारियो में आता है। तो क्राइम किया जाना या मर्डर किया जाना, मर्डर हुआ है स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा, गला दबा करके, गला घोंट करके सामने वाले व्यक्ति को मारा गया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को टच करता है। दैट इज, जो यहां पे आप अक्यूज को देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने अभी पुलिस के सामने ये कन्फेस किया है कि यस, आई हैव किल्ड हर। He has been very confident in his approach. He has been pretty much outspoken about the murder that he has committed. So obviously regretless approach चल रहा है। साथ ही साथ में इस पूरे सिनेरियो में हुआ ये कि मर्डर कमिट करने के बाद आफ्ताब ने एक 300 लीटर की फ्रिज खरीदी। आपको एक बैकग्राउंड दे दें आफ्ताब का। आफ्ताब हैज बीन अ ट्रेनी शेफ इन अ 5-star होटल। सो जाहिर सी बात है कि he has got basic information about cutting and chopping। जाहिर सी बात है वेजिटेबल्स के बारे में बात हो रही है। बट 300 लीटर की फ्रिज को खरीदने के बाद, रेफ्रिजरेटर को खरीदने के बाद, उन्होंने विक्टिम के शरीर के 35 टुकड़े किए, 35 पीसेस में उन्हें काटा और उनको, ताकि स्मेल ना आए और बॉडी पूरी तरीके से तुरंत डीकंपोज ना हो, उन्हें अपनी रेफ्रिजरेटर में रखा और फिर उसको छतरपुर और मेहरौली के जंगलों में 18 तारीख के बाद अलग अलग दिनों पे डेली रात में 2 बजे के आसपास ये जाते थे और जाकर के कुछ बॉडी पार्ट्स को डीकंपोज करके आ जाते थे। मेहरौली में घने जंगल हैं, वहां पे जाकर के डीकंपोज कर देते थे डेली। लगभग 20-25 दिन का ये पूरा प्रोसेस चला और पूरी जो बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया जंगलों में, मेहरौली में। ये पूरा का पूरा मामला है। साथ ही साथ ये लोग डेटिंग ऐप पे मिले थे। इनके बाद, श्रद्धा के बाद, जब दोबारा इन्होंने डेटिंग शुरू कर दी, जब जाहिर सी बात है 18 मई को ये पूरा सिनेरियो हुआ, उसके बाद आफ्ताब ने दोबारा डेटिंग शुरू की। जब डेटिंग स्टार्ट हुई तो अगेन शी वाज ऑब्वियसली डेड एंड ही अगेन गॉट इनटू सर्टेन डेट्स। एंड ऑल्सो ये भी बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन से जो चीजें सामने आ रही हैं कि रेफ्रिजरेटर में उन्होंने श्रद्धा का कटा हुआ सर भी रखा हुआ था। मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक ब्रूटल क्राइम या एक तरीके का ऐसा क्राइम है जो कि देखने को नहीं मिलता है आसानी से। यहां पे विक्टिम ने ना सिर्फ अपनी जान गंवाई, बल्कि उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिग्निटी भी तार तार की गई, क्योंकि अक्यूज ने उनकी बॉडी के 35 पीस किए और उसके बाद उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत ही सफाई से डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ कदम उठाए। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते थे। यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है
वो ये है कि ये एक कैरेक्टर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है बाय द नेम ऑफ डेक्स्टर मॉर्गन। अब अगर आपको वेब सीरीज में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप इस व्यक्ति को जानते हैं। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, डेक्स्टर करके वेब सीरीज आती है, उसमें ये व्यक्ति क्राइम को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, क्राइम को सॉल्व करने में साइंटिफिकली और फोटोग्राफी वाले एंगल से एक हॉलीवुड में बेस्ड क्राइम्स को हम कह सकते हैं कि डिकोड करने की एक कोशिश करता है, मदद करता है पुलिस की। लेकिन पास टाइम में इसका जो एक हम कह सकते हैं शगल है, एक हॉबी है, दैट इज टू किल। दैट इज टू किल यानी ये दुनिया के सामने एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मली बिहेव करता है, और जब ये अपना काम नहीं कर रहा होता है, यानी अपना जॉब, अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर रहा होता है, उस वक्त ये व्यक्ति मर्डर कर रहा होता है बुरे लोगों का, जैसा सीरीज में दिखाया है कि ये सिर्फ बुरे लोगों को मारता है और उसके बाद उनकी बॉडी को डीकंपोज कर देता है। अब इस वेब सीरीज का हमारे केस से क्या कनेक्शन है? वो कनेक्शन ये है कि आफ्ताब ने ये बताया है कि मैंने डेक्स्टर वेब सीरीज को फॉलो किया, उससे मैंने इंस्पिरेशन लिया और मैंने इसी तरीके से श्रद्धा की बॉडी को डीकंपोज किया, या इसी तरीके से मैंने एक इंस्पिरेशन लेकर के श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया। पूरी कोशिश जो थी उसका आइडिया मुझे डेक्स्टर से मिला। अब यहां वेब सीरीज को डिस्कस करने का पीछे मेरा एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जितनी भी वेब सीरीजेस हम लोग देखते हैं, चाहे फिर वो मिर्जापुर हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे फिर वो सीक्रेट गेम्स हो, चाहे और भी दूसरी वेब सीरीजेस हो, चाहे इंडियन वेब सीरीज हो, चाहे फॉरेनर वेब सीरीज हो, यहां से शायद हम लोग कुछ अच्छी चीज सीखते हो। कई बार हम लोग, हमारे देश के युवा, कई खराब चीजें, बुरी चीजें भी सीखते हैं। लेकिन किसी एक ऑफेंडर का यह बताना कि मुझे एक आइडिया, एक इंस्पिरेशन कि डिस्पोज ऑफ कैसे किया जा सकता है बॉडी को, वो डेक्स्टर वेब सीरीज से मिला है, ये अपने आप में हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे डिलीवर होने वाली वेब सीरीज पे एक सवालिया निशान लगाता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये एक लव जिहाद का मामला है? जाहिर सी बात है, इस क्राइम को देख करके, इसके नेचर को देख करके लव जिहाद वाला जो एंगल है उसको रूल आउट किया जा सकता है, तो हम इसीलिए उस एंगल को डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। कम्युनल एंगल यहां पे आता भी नहीं है। नाउ व्हेन यू लुक एट इट, ये पूरा का पूरा मामला इतना इजी, इतना आसान, इतना सिंपल है नहीं जैसा कि हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है कि आफ्ताब ने बॉडी के छोटे छोटे पीसेस किए। उन्हें मालूम था, क्योंकि वो एक ट्रेनी शेफ हैं, उन्हें जानकारी थी कि बॉडी को किस प्रकार काटा जा सकता है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें स्मेल आ सकती है। इंटेस्टाइन्स का, आंतों का उन्होंने मिन्स किया, जिसे कहते हैं कीमा करना या कीमा बनाना, वो किया, और फिर उसको स्टोर करके फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया। बीच में ही इनको एक चोट लगी, कुछ 18-20 मई के आसपास ही शायद ये कृत्य करते हुए, तो वो एक डॉक्टर के पास भी पहुंचे, डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने ये बताया है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास पहुंची और उनसे पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि यस, ये मेरे पास आया था, एंड लगभग उसी 18-20 मई के आसपास ही आया था ट्रीटमेंट करवाने। इसको हाथ में छोटा सा एक कट लगा था, एंड ही वॉज वेरी मच रेस्टलेस, कॉन्फिडेंट, बट वेरी मच अग्रेसिव। सो ये जितने भी फैक्ट्स हैं, ये हमें ये शो करते हैं कि जो क्राइम कमिट हुआ, क्राइम कमिट होना अपने आप में स्ट्रैंगुलेशन का एक रिजल्ट था, यानी कि ऑफेंस वाज कमिटेड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला घोंट के मृत्यु हुई, मृत्यु कारित की गई। किंतु अब ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा देखते हैं कि बचन सिंह के केस में, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस ले डाउन की है। नंबर 1, the extreme penalty of death need not be inflicted except in gravest cases of extreme culpability. Before opting for the death penalty, the circumstances of the offender also require to be taken into consideration along with the circumstances of the crime. 2 पॉइंट से हमें यह तो क्लैरिटी मिलती है कि यह आम मर्डर के मामलों पे एप्लीकेबल नहीं होता। जघन्य अपराध या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी हर दूसरे मामले पे एप्लीकेबल नहीं होती। हर मामले में डेथ पेनाल्टी दिया जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा, यह भी देखा जाएगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में किसी ऑफेंडर ने यह ऑफेंस कमिट किया था। हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा होना एक बहुत ही आम बात है, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है।
झगड़े होते हैं, डिवोर्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत एक बेसिक चीज है। लेकिन उसके बाद ऐसा ऑफेंस होना, उस ऑफेंस को कंसील किए जाने के लिए ऐसी वेब सीरीज से इंस्पिरेशन लेना, ऐसे वीडियोस देखना जो कि एनाटॉमी बेस्ड हो, उनसे आइडियाज लेना और ये इंश्योर करना कि बॉडी को प्रॉपरली डिकम्पोज किया जा सके ताकि क्राइम डिटेक्ट ना हो सके। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं, 18 मई को ये ऑफेंस कमिट हुआ और उसके कुछ समय बाद तक भी जो ऑफेंडर है आफ्ताब, वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज करते रहे जस्ट सो दैट एवरीबडी फील्स कि श्रद्धा इज स्टिल अलाइव। साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धा का फोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। तो जब फैमिली ने लगातार 1-1.5-2 महीने तक प्रयास किया श्रद्धा से कांटेक्ट करने का, तो वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद जाकर के श्रद्धा के पेरेंट्स को ऐसा डाउट हुआ, ऐसा शक हुआ कि शायद श्रद्धा के साथ कुछ गलत हुआ है, तब जाकर के उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, एक FIR दर्ज कराई। तब ये मामला कोर्ट या रादर पुलिस के सामने या हमारे एग्जीक्यूटिव के सामने पहुंचा था। तो सर्कमस्टेंसेस तो यहां पे समझ में आते हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में ये ऑफेंस हुआ, अपराधी जो है, ऑफेंडर जो है, उसका माइंडसेट क्या था और क्या यहां पे डेथ पेनल्टी बनती है या नहीं बनती है। बाकी के 2 पॉइंट्स को भी एड्रेस करते हैं। लाइफ प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। In other death sentence must be, in other words, death sentence must be imposed only when life imprisonment appears to be altogether inadequate punishment having regard to the relevant circumstances of the crime, and only provided the options to impose sentence of imprisonment for life cannot be consciously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all the relevant circumstances। अगर लाइफ imprisonment दिया जाना, किसी व्यक्ति को एक कम पनिशमेंट दिया जाना हो किसी एक मामले में, तभी उस व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। यानी कि अगर आजीवन कारावास, ताउम्र अगर किसी को कारावास में रखने की सजा भी कम लगे, तो फिर वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, जिसमें सारे सर्कमस्टेंसेस का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ अ बैलेंस शीट ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जो आप मच्छी सिंह के केस में देखते हैं, हैज टू बी ड्रॉन अप, and in doing so the mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the aggravating and the mitigating circumstances before the option is exercised। aggravating या mitigating factors होते हैं offense का nature, concealment के तरीके, age of the offender, circumstances of the offender, age of the victim, gender of the victim and the accused and other such factors। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये aggravating या मिटिगेटिंग फैक्टर्स में आते हैं। मच्छी सिंह का केस इसी चीज को फर्दर इलैबोरेट भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरे सर्कमस्टेंस में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आप लोगों को ऐसा क्या लगता है, आप व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से क्या इस मामले में डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए? क्या इस मामले में रिलीजन एक एंगल हो सकता है? क्या इस मामले में जो विक्टिम है, जाहिर सी बात है उनके साथ सही तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, लेकिन क्या विक्टिम के साथ जो हुआ उसको किसी भी प्रकार से ऑफेंडर को कम सजा दे करके जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिस कैसे मिले? ऐसा अगर कोई मामला हो जहां पे विक्टिम के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, वहां पे जस्टिस कैसे दिया जाए? न्याय और न्यायपालिका अपने हाथों को बांध के यहां पे नहीं बैठेगी, स्वाभाविक सी बात है, न्याय होगा और उचित रूप से होगा। लेकिन आप सभी लोग जो आगे चल के इस देश में न्यायपालिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एडवोकेट्स होंगे, आप लीगल ऑफिसर्स होंगे, आपका इस मामले में क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहां पे ऑफेंस का नेचर भले कैसा भी हो, जाहिर सी बात है उस ऑफेंस के कंसीलमेंट का तरीका बहुत ही बारबैरिक, बहुत ही ब्रूटल और मेरे पर्सनल ओपिनियन में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है। जो भी आपका ओपिनियन हो उसे ज़रूर चैट बॉक्स में या रादर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन। सारथी 4.0 बैच में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फ्रॉम 28th of November 2022. If you wish to join the same, remember that you have to use the code JW10। एंड साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखिएगा
कि ये जो पूरा बैच है ये एक ईयर लॉन्ग बैच होने वाला है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट उससे पहले गिव दिस इंटायर केस अ थॉट, एंड इस पे आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी अदर लॉ स्टूडेंट, एवरी अदर एडवोकेट, एवरी अदर पर्सन हु इज परसुइंग जुडिशरी एज अ करियर, और सभी लोगों से कहें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। बाय बाय।